हेलो ट्रेडर्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे टाइम फ्रेम की बारीकियों को, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रेडिंग में जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं भी है अब तक। और इसमें 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स आज के तारीख में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि उनका जो लॉस हो रहा है उसकी मेन वजह टाइम फ्रेम है। वे बस उनको लगता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है, अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो, उनका सब कुछ ठीक होता है, उन्हें ऐसा फील होता है। बट फिर भी वो फाइनली लॉस में ही जाते हैं। वो इस बात पे कभी उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि वो जो लॉस कर रहे हैं उसकी सारी वजह ये नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में उनके साथ कुछ और ही प्ले हो रहा है, वो होता है टाइम फ्रेम। और इसको वो नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस बात को कि ऐसा क्या है टाइम फ्रेम में जो लोग इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं, फिर चाहे वो बिगिनर हो या फिर वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके भी ट्रेडर हो, वो भी एक प्रॉफिट से लॉस में अक्सर आ जाया करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहे एंड तक और खुद ही जानने की कोशिश करके आप में क्या गलतियां हैं, आपने किस वजह से कौन सा टाइम फ्रेम नहीं चुना है और आपको चुनने की ज़रूरत है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने इस वीडियो की। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम से। तो अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम होता क्या है? देखिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम वो है जिसमें कि हर 1 मिनट एक कैंडल 1 मिनट से रिलेट करती है। तो ये हर घंटे में 60 कैंडल्स बनती है। तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ये बहुत ही ओलेटाइल कैंडल्स बनती है इसमें। तो ये होता क्या है 1 मिनट टाइम फ्रेम, और किसके लिए होता है, किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम होता जो है वो होता है ये प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके पास अच्छे खासे, जिन्होंने कैपिटल बना चुके हैं मार्केट से, जिनके पास अच्छा खासा फंड होता है और वो छोटी छोटी एंट्रीज करके मार्केट से निकल जाया करते हैं प्रॉफिट ले करके। लॉस भी होता है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है इसका, बट वो उनके प्रॉफिट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो इतने ट्रेंड होते हैं, उन्होंने खुद को इस तरह से डेवलप किया हुआ होता है माइंड को कि वो ही ये प्रोफेशनली 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर करें तो ठीक है। बट बहुत से बिगनर्स होते हैं जो एंटर कर जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये सोच के कि हम बहुत ही जल्द बहुत सारे पैसे हम बना लेंगे और अच्छे अच्छे हमें स्कैल्प मार लेंगे और अच्छे अच्छे पैसे हमें मिलते जाएंगे। वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ये करने के लिए ट्राई करते हैं और अपने सारे ही कैपिटल को डेंट लगा चुके होते हैं। फिर सब डेंट जब लग जाने के बाद वो जब सोचने बैठते हैं कि हमने कहाँ गलतियाँ की, उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ तो अच्छा किया, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहीं नहीं है, गलती हो रही होती है उनके टाइम फ्रेम के चुनाव में। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम से। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम होता क्या है? तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड एग्जीक्यूशन पावर की, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये वही कर सकता है जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो, जिसके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक स्कैल्पिंग पावर हो जिसके अंदर, कि वो उसने कई बार इस चीज़ों को किया हुआ हो। हर कोई इसको नहीं कर सकता है। आप करेंगे भी तो एक बार दो बार हो सकता है आप प्रॉफिट में आ जाए, बट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आप इसमें लॉस ही लेके जाने वाले हैं, ये तो पक्का है। तो देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम और क्या होता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री जो होती है, एंट्री एग्जिट बहुत जल्दी जल्दी होती है, मतलब आपको बहुत जल्दी एंटर करना होता है, आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है। कई बार तो 1 सेकेंड से भी, कई मिली सेकेंड में ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको एंटर करना है या नहीं करना है। और ऐसे एग्जिट भी होती है, आपको डिसाइड करना होता है मिली सेकेंड्स में कि आप एग्जिट करें या ना करें। 1 सेकेंड से भी कम मिली सेकेंड की डिले जो है आपके कैपिटल पे डेंट लगा सकती है। और इसमें स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर मैं कहूँ तो सपोज आपको 5-5, 10-10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है। अगर आप निफ्टी करते हैं या सेंसेक्स करते हैं, 10-10 पॉइंट के आपको स्टॉप लॉस मिल रहे हैं और टारगेट भी आपके वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं 5-10 पॉइंट का और आप टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं कि आज तो मैं मार्केट को हिला के ही जाऊंगा और मैं 40-50 पॉइंट लूँगा ही लूँगा। तो मार्केट आपको फाइनली लॉस ही देने वाली है। आप कुछ भी कर लें आपको होगा लॉस ही। और इसमें जो होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है।
बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे ट्रेड करके निकलने होते हैं। तो अगर आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करके निकल रहे हैं, और आप सोचिए अगर आपने उसमें 2 लॉट 4 लॉट वहाँ पे बाय किया है, तो आपको मिलेगा क्या? उतना तो आपका ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, चाहे कोई भी फर्म हो, ब्रोकरेज का ही चार्ज उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको बहुत सारे लॉट इसमें एक साथ बाय करने होते हैं, तो इसमें कैपिटल बहुत ही ज़्यादा लगता है, और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए, और वो भी आपको मिली सेकेंड में ही इसका एक्शन जो है डिसाइड करना होता है। इस वजह से ये हाईली रिस्की भी होता है। कब आपके कैपिटल पे डेंट लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, और इसमें इस ट्रेड जो है हमें इतने ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं दिन भर में, क्योंकि ये 60 मिनट में 60 कैंडल बना रहा होता है। तो अप्रॉक्सीमेट ये 400 से 500 कैंडल ये दिन भर में बना देता है इंडियन मार्केट में। तो फिर इसमें फोमो एंट्री के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोमो एंट्री के चांसेस होते हैं जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल कैंडल होती है इसके अंदर। ये अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अदर टाइम फ्रेम से, तो ये क्या होता है, अदर टाइम फ्रेम में भी अगर आपकी एंट्री बाय की तरफ बन रही है, एक अच्छा कैंडल बन रहा है, बट वो आपका कैंडल सही हो सकता है। सपोज आपने 15 मिनट में किसी में एंट्री किया, वो आपका डायरेक्शन सही हो सकता है, फिर भी 1 मिनट आपको लॉस दे के बाहर जा सकता है। तो ऐसा कुछ होता है ये। और इसमें हम क्या करते हैं, हमें फटाफट एंट्री मिलते रहती है, तो इस वजह से हमें एक लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे करते करते 2 4 6 करते करते इसमें ओवर ट्रेडिंग कब हो जाती है, किसी ट्रेडर को आसानी से पता ही नहीं लग पाता है कब वो अपना फंड पूरा ख़त्म कर चुका होता है, उसके बाद ही उसे समझ में आता है कि आज तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर गया। ऐसा होता है। तो ये जो है इसमें एग्जीक्यूशन पावर जो होती है, बहुत स्पीड एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, और हमें फटाफट इसमें एंट्री करके एग्जिट लेना होता है, जो कि हर ट्रेडर के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए एक्सपर्ट ही इसे कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये स्कैल्पर के लिए, इसमें स्कैल्पिंग ही, फास्ट स्कैल्पिंग किया जाता है। तो बिगनर्स तो इसके बारे में सोचे भी ना। बट होता क्या है, होता ये है कि बिगनर्स या तो छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, उन्हें कुछ पता होता है नहीं, वो 1 मिनट पे आ जाते हैं, स्विच करके पैसा गंवा देते हैं, या तो फिर वो इतने बड़े टाइम फ्रेम ले लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, बड़े टाइम फ्रेम में उनका पैसा बन ही नहीं पाता है। तो अब हम देखेंगे 1 मिनट को हम इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 मिनट का चार्ट सेंसेक्स का लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप ट्रेड करेंगे किसी स्ट्रेटेजी से ही करेंगे। तो हम सपोज हम मान लेते हैं कि हमने एक 20 EMA का एक EMA का हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है, और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि हम जब भी EMA के ऊपर कोई कैंडल जाती है, अच्छा सा क्लोज देती है, तो उसके क्रॉसओवर पे हम उसको हम बाय करेंगे। और जब भी वो एक अच्छी सी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल कुछ भी हो, वो अगर EMA के नीचे आती है तो हम उसको सेल करेंगे। तो हम यही सेटअप को सब जितने भी टाइम फ्रेम में सब पे हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हम जो टाइम फ्रेम के बारे में बोल रहे हैं वो कितना किस तरह से, ताकि आप भी इसको अगर एक बार बैक टेस्ट करें हर जगह, तो आपको चीज़ें काफ़ी बारीकी से समझ में आएंगी कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी, कि आपके टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ कर रहे थे और आपको करना कौन सा था। तो हम देखते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं, हम देखते हैं अभी अब लास्ट दिन का ही हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें 1 मिनट में तो कितना वोलेटाइल है। आप ही देखिए, अगर ये हम यहाँ पर अज्यूम भी करें, इस जगह को देखिए, ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेंसेक्स का, 29 डेट है। और देखें अगर हम यहाँ पर देखिए, ये वोलेटिशन में आप यहाँ कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर आप जब भी कॉल करेंगे तो पुट जाएगा, पुट लेंगे कॉल जाएगा, हाँ 1-2 एंट्रीज बन जाएंगी, जैसे यहाँ से बन रही है, ये कुछ मिल गया। बट क्या आप यहाँ से निकल पाएंगे एंट्री लेकर के? आप तो बैठे होंगे कि मुझे कम से कम इस लेवल तक आएगा प्राइस, मैं निकलूंगा, और मार्केट यहाँ पर आपका एसएल उड़ा देगी। फिर आप एंट्री करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर आप सोचेंगे कि नहीं, इस बार तो मार्केट पक्का यहाँ तक जाने वाली है, मैं इसको लेके ही निकलूंगा। फिर मार्केट ने आपका यहाँ सेल उड़ा दिया, और
अगर आप सही ढंग से एंट्री बनाते भी हैं तो कहाँ, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ आपने एक एंट्री बनाई और यहाँ आप निकले, यहाँ एक आपने अच्छा पॉइंट कैप्चर कर लिया, बट इसका क्या देखिए, ये 1 मिनट में फिर आपको एंट्री मिली। यहाँ आपको 3 से 4 एंट्रीज मिली होंगी, फिर यहाँ आपको 2-3 एंट्री यहाँ मिली, फिर यहाँ 2-3 एंट्री मिली, फिर एक एंट्री यहाँ आप मिली होगी। तो आपने यहाँ ट्रेड नहीं लिया होगा कि यहाँ तो लगातार मेरी 7-8 एंट्रीज रॉन्ग हो गई, तो इसकी वजह से आपने एक सही ट्रेड भी है छोड़ दिया होगा। फिर आप यहाँ पर मार्केट ने आपको फंसाया है, फिर यहाँ आपने एक पुट एंट्री मारने की कोशिश की होगी 20 के नीचे कि चलिए यहाँ तो मेरा सेटअप आ गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ। फिर मार्केट यहाँ से आई, मार्केट ने थोड़ा मूवमेंट आपकी तरफ किया, आपके डायरेक्शन में, और आपका एसएल तेजी से उड़ा के मार्केट आपके एसएल को लेके चली गई। फिर इस आपके एसएल को इतना बड़ा लेगा, फिर आप शायद यहाँ एंट्री ना बना पाए इस बड़ी कैंडल को देख के कि मैं 1 मिनट में इतना बड़ा एसएल कैसे दूंगा, और ये इतना बड़ा एसएल कैसे दूंगा। आपने यहाँ एंट्री नहीं बनाया और इस कैंडल ने दिया, और फिर जैसे आपने यहाँ कहीं फोमो में आके एंट्री फिर से लिया कि चलिए या इस बार तो इसने दिया था, इस बार मैं वापस इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर ये 20 को क्रॉस कर रहा है तो मैं यहाँ पुट की एक पोजीशन बना लेता हूँ, तो ये मार्केट तुरंत आपको मार्केट ने आपके एसएल को हंट कर दिया। तो क्या दिख रहा है इससे आपको? इससे यही दिख रहा है ना कि आपने एंट्री कई बार आपको मार्केट आपको बार बार बुला रही है कि आओ और ट्रेड करो। और हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी मार्केट का एक मूवमेंट में हमें दिख जाता तो हम फटाक से उस मूवमेंट में कूद जाते हैं। तो उस मूवमेंट में कूद जाते हैं तो इस तरह से ये हमारे ट्रेड सारे ही कटते चले जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है, ये काम 1 मिनट जो है ये सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि 5 मिनट में टाइम फ्रेम किस किस के लिए है, ये हम देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम अब आ जाते हैं, हम शिफ्ट करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी जो है वो भी मैं तो कहूँगा ये अगर आप बिगिनर हैं तो इससे भी दूर ही रहें। हाँ, ये टाइम फ्रेम एक अच्छा हो सकता है, बट उनके लिए जिन्हें एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत ही सही एक्सपीरियंस है, और वो एक ब्रेक इवन लेवल होता है मार्केट का प्रोसेस का, एक स्टेज होता है ब्रेक इवन, जहाँ पर एक ट्रेडर गलतियाँ करते करते प्रॉफिट लॉस करते करते उस स्टेज पर आ चुका होता है, जहाँ से वो धीरे धीरे थोड़ा ही सही बट प्रॉफिट करना स्टार्ट कर चुका होता है। अगर आप उस स्टेज पर भी हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 5 मिनट को ज़रूर ट्राई करें। बट अगर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाना सीखा है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज़्यादा मार्केट का, आप बिगिनर हैं, तो आप इस टाइम फ्रेम से भी दूरी बना के रखें। देखिए 5 मिनट होता क्या है। 5 मिनट दोस्तों जो है उसमें एग्जीक्यूशन जो है आपको ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में अगर हम जानेंगे तो देखेंगे कि एग्जीक्यूशन इस जो है वो स्पीड है। अगर एज कंपेयर 1 मिनट से हम इसको कंपेयर करते हैं तो उतना स्पीड तो नहीं है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम जो होता है उसमें आपको कुछ मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेने होते हैं, जो आप अगर चूक गए तो आप या तो एंट्री मिस कर जाएंगे या तो एग्जिट मिस करने से आपका एसएल हंट हो जाएगा। बट 5 मिनट में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है एक दिन में इंडियन मार्केट में 75 कैंडल्स का डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो 75 कैंडल्स के डेटा इनफ होता है ट्रेड करने के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। तो 75 कैंडल्स का डेटा जो है उसमें हमें एक अपनी प्लानिंग करने के लिए एक मौका मिल जाता है। बट याद रहे, इसमें जो है आपके पास एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये जो होता है इसमें 5 मिनट में जो स्टॉप लॉस और टारगेट होते हैं, हालांकि ये उतने कम नहीं होते हैं जितने 1 मिनट में होते हैं। ये उससे स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होता है, टारगेट भी बड़ा होता है, बट इतना होता है कि इसमें हम एक अच्छा सा पॉइंट कैप्चर करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। अगर हम दिन में 2, 4 या 6 ट्रेड करना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हो गया। मार्केट में वैसे इतने ट्रेड्स तो करने नहीं चाहिए एक दिन में, बट अगर आप करना चाहें तो ये है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल लगता है वो थोड़ा सा कम ही लगता है, क्योंकि टारगेट बड़े मिलते हैं। तो 1 मिनट से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल थोड़ा कम ही हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। और इसमें जो है स्कैल्पिंग जो होती है, स्कैल्पिंग लिमिटेड होती है,
स्कैल्पिंग मतलब स्कैल्पिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमें हर 2-2 मिनट, 5-5, 10-10, 10-10, 5-5 मिनट में हमें ट्रेड नहीं मिलते रहेंगे। हमें लिमिटेड स्कैल्पिंग करनी होगी। पूरे दिन भर में 6 से 8 ट्रेड, 10 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 10 ट्रेड मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें थोड़ा मौका भी मिल जाता है। और ये अगर आप इंट्राडे करते हैं और या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं एक अच्छी खासी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये 5 मिनट टाइम फ्रेम ही करें। इसमें मल्टी ट्रेड्स तो मिलते हैं, बट ये मल्टी ट्रेड्स इतने नहीं होते हैं कि आपको ओवर ट्रेडिंग करा जाए। वो अगर आपके पास अच्छा डिसिप्लिन है, आरआर रेशियो है, तो आपको ऐसा करा जाए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपको आपकी कैपिटल पे डेंट लगा लें। ये थोड़ा इसीलिए हम कहते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। अगर आप थोड़े भी एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ये आपके लिए रिस्क यहाँ पर बहुत कम होता है। बट बिगनर्स के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। बिगनर्स के लिए तो ये हाईली रिस्की है ही है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये इसको चार्ट पे हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं चार्ट पर ये किस तरह से वर्क करता है। चलिए हम देखते हैं, एक सेकेंड। हम जैसा देख पा रहे हैं, इसको हम 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं चार्ट को, और हम देख पा रहे हैं 5 मिनट, ये 5 मिनट की एक दिन की कैंडल है। देखेंगे तो ये 75 कैंडल मिलके इसने पूरा दिन में 75 कैंडल का डेटा हमारे सामने आता है एक दिन में। तो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या एंट्री और क्या एग्जिट बन पा रही है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक 20 MA के ऊपर हमने जो एक कंडीशन रखा हुआ था, एक इसको एग्जांपल को सेट करने के लिए कि एग्जांपल्स को हम कैसे बैक टेस्टिंग करें। तो एक एग्जांपल के रूप में हमने इस इंडिकेटर को लिया था। तो हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ इस जगह पे 5 मिनट ने जो सेटअप दिया है, इसमें इसने ट्रैप किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड आने के बाद उस ट्रेड ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया यहाँ पर, जो कि यहाँ हंट नहीं कर पाया। फिर उसने एक यहाँ पर एक ट्रेड दिया, फिर यहाँ पर एक उसने एक हंट किया है। फिर उसने इस जगह पर, अगर इस जगह को आप ध्यान से देखते हैं तो इस जगह पर भी 1-2 ट्रेड तो हंट हो ही गए होंगे, 2 से 3 ट्रेड। और फिर इस जगह पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेड जो है आपका रिवर्सो के यहाँ इसने एसएल हंट कर लिया है। और फिर इस जगह पे आप ट्रेड करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमको 8 से 10 ट्रेड इजली फाइंड आउट हो जा रहे हैं। और उसमें से अगर आप अच्छे ही स्कैल्पर हैं, एक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें लॉस में तो शायद ही रहेंगे। फिर भी ये एक स्कैल्पिंग के तौर पे अच्छे ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो अब इससे देख के आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपके लिए ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, मैं तो कहूँगा नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है। और अब हम इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टाइम फ्रेम पे। तो अगला टाइम फ्रेम हमारा जो है, वो अगला टाइम फ्रेम हमारा है 15 मिनट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो होता है, ये टाइम फ्रेम बिगनर्स के लिए सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है। कोई भी बिगनर से अगर, तो मैं तो उसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर उसे किसी को भी अपनी ट्रेडिंग में स्टार्ट करनी है जर्नी, तो वो 15 मिनट से ही करे, और काफ़ी टाइम तब तक करे जब तक कि वो प्रॉफिट में ना आ जाए। तो 15 मिनट में देखते हैं ऐसा क्या है कि मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ हर किसी बिगनर ट्रेडर्स के लिए। तो 15 मिनट में पहली बात तो ये पूरे दिन भर में मैक्स टू मैक्स 25 कैंडल का डेटा हमारे पास होता है 15 मिनट। और 15 मिनट में जो है सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 15 मिनट करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। ये आपके पेशेंस को इंक्रीज भी करता है। तो कैसे करता है? क्योंकि आप 15 मिनट है तो आप 15 मिनट के पहले ट्रेड लेंगे नहीं। आपके सामने कैंडल जो है हार्ट बीट बढ़ा रही होंगी 1 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल, बट आप उसमें कूदेंगे नहीं। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट का वेट करेंगे, उसको क्लोज होने देंगे, उसके बाद आप उसको लेंगे। तो ये क्या है, इससे आपके अंदर एक पेशेंस इंक्रीज भी होगा। पेशेंस तो होना जरूरी है, बट ये आपके पेशेंस को भी इंक्रीज करेगा। और यही पेशेंस आपको जब ट्रेड आप आगे चल के होल्ड करेंगे तो होल्डिंग पावर भी आपके अंदर मेंटेन करेगा। तो ये आपके पेशेंस को इंक्रीज करेगा। साथ में क्या होता है दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें एक ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये 1 मिनट की 15 कैंडल्स मिलके बनी होती है, तो एक इंट्राडे के हिसाब से ये
सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। इसमें हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या करने वाली है। तो और इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत कम होने से एक डिसिप्लिन भी हम मेंटेन कर पाते हैं। हम ट्रेड में रुक पाते हैं, ट्रेड की एंट्री के लिए रुक पाते हैं और ट्रेड के एग्जिट के लिए भी रुक पाते हैं। क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि 15 मिनट की कैंडल्स में आपने एंट्री ले ली और उसके बाद में वो आपका एग्जिट तो अच्छा है, वो आपके डायरेक्शन में गई मार्केट, आपको पैसा भी अच्छा खासा दिया। बट वही सेम टाइम में क्या हो रहा होता है कि वो 5 मिनट में लोगों को एंट्री दे चुकी होती है, लोगों के 2-3 बार इससे भी हंट कर चुकी होती है, लोगों का डायरेक्शन से ही लोगों के डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे होते हैं, रिस्क रिवार्ड पर ट्रेड कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी वो लॉस में होते हैं। और आप एक 15 मिनट आपने ट्रेड लिया हुआ होता है तो आप प्रॉफिट में होगी, आपका डायरेक्शन सही होता है और आपके पास एक इनफ जगह होती है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और जब आप टारगेट अचीव करते हैं तो वो जो एक स्कैल्पिंग से कई ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको दिन में 2 या 3 बस इतने ही ट्रेड देता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर आप किसी भी सेटअप पर काम कर रहे होते हैं तो। और 15 मिनट में एक ये अच्छी बात होती है कि ये अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप इससे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये भी एक अच्छी बात होती है, नहीं सिर्फ बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स नहीं है और जो स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए भी अच्छी बात है। तो इसे हम देख पाएंगे अगर 15 मिनट को, तो ये इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए ही बेस्ट है। स्विंग भी इसलिए क्योंकि अगर आपको 1 ही 2 ट्रेड दिन भर में चाहिए, बट आप 1-2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, हार्ट बीट नहीं बढ़ाना चाहते, 1-2 ट्रेड में आप या तो अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे या एक जो रीजनेबल आपने कैलकुलेटर रिस्क रखा हुआ है वो एसएल दे के निकलेंगे, तो वो आपके लिए ये भी अच्छा है। और इंट्राडे में तो ये सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई बिगनर से, तो उन्हें शुरुआत ही 15 मिनट से करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उनके कुछ पैसे बनने लगे, उनके चीज़ें वर्क करने लगे, तो उन्हें 5 मिनट में शिफ्ट होना चाहिए। और 1 मिनट की जहाँ तक बात है वो तो काफ़ी दूर रहेगी, वो तो है, उसके लिए एक प्रो लेवल तक पहुँचना ही पड़ेगा। किसी भी ट्रेडर को प्रो लेवल तक पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर वो अपना लॉस ही बुक करके निकलेगा। अब हम देखेंगे कि 15 मिनट के बाद अब इसके आगे क्या। तो इसके आगे अब हम देखेंगे, तो इसके आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग वालों के लिए। तो इसमें जो है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में दिन भर में 6 से 7 कैंडल ही बन पाती है। तो फिर ये किसके लिए काम आएगा? क्या इंटरडे के लिए काम आएगा? यस, आता तो है, बट रेगुलर नहीं आ सकता है ये। कभी कभी काम आएगा, क्योंकि किसी दिन हो सकता है कोई ट्रेड आए ही ना सेटअप पे उनके, बट जब भी आएगा एक अच्छा पैसा बना के जाएगा ट्रेडर के लिए। तो हम देखते हैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होता है 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने से। पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स में, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये दिन भर में 6 से 7 कैंडल ही हमें डेटा देता है। तो इसमें पेशेंस बहुत ही कम, पेशेंस हमें तो चाहिए, हमारे पास ज़रूरत होती है, क्योंकि 1 घंटा हमें रुकना है, उसके पहले हम कैंडल ले नहीं सकते। उसके बाद भी हमें डिसाइड करना है कि कैंडल किस लिए बना रहा है। तो ये जो हमारे पेशेंस को भी बढ़ाता है, हमें रुकने की हमारा जो पेशेंस है उसे इंक्रीज कर देता है। और दूसरा क्या है, ये 1 घंटे की कैंडल होने से इसमें 60 कैंडल हो, 1 मिनट की 60 कैंडल बनती है, जिसकी वजह से ये ट्रेड का कंफर्मेशन भी देता है अच्छे तरह की। ट्रेंड किस डायरेक्शन में, किस कंफर्मेशन देता है कि वो बाय में है या सेल में है। प्लस वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है बाय की तरफ या सेल की तरफ। इसके साथ ही साथ वो एक डिसिप्लिन भी हमारे अंदर मेंटेन होने देता है कि हम कहीं भी यूं ही फोमो में ट्रेड में एंटर नहीं कर जाएंगे। हम पूरा वेट करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम, जो हमें बेस्ट डायरेक्शन मिलेगा, एक कंफर्मेशन ट्रेंड का मिलेगा, तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, ये ऐसा बार बार लगातार करते रहने की वजह से एक ट्रेडर्स जो है उसके अंदर एक रिस्क रिवार्ड जो है वो एक मेंटेन होता है। वो इन चीज़ों को समझ पाता है कि मेरा रिस्क कितना कैलकुलेटेड है और मैं रिवार्ड लूँगा तो वो किस रेशियो में होगा। बहुत से टाइम तो जब ट्रेडर्स कंटिन्यू इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने लगते हैं तो 1:2 वो देखते हैं उनके लिए क्या सूटेबल है। 1:2 वो कैप्चर कर पा रहे हैं, 1:5 कैप्चर कर पा रहे हैं, 1:10 कैप्चर कर पा रहे हैं, और ये पॉसिबल है दोस्तों इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद क्या होता है, ये एक हैबिट बनाता है।
ये 1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के अंदर एक हैबिट क्रिएट करता है होल्डिंग पावर की, जो कि स्कैल्प करने वालों के अंदर है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए ट्रेड के लिए, क्योंकि उन्हें फर्स्ट फ्रैग से एंट्री करके एग्जिट कर जाना है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम जो है स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कहें तो ऐसा स्विंग ट्रेडिंग नहीं कि जिसमें आप महीनों या 15 दिन तक कोई ट्रेड ले करके उसे होल्ड किए बैठे हुए, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा कह सकते आप इंट्राडे के लिए है। आपने देखा कोई कैंडल जो डायरेक्शन सही दिखा रहा है, कंफर्मेशन दिखा रहा है, आपका सेटअप भी है और आपने उसको लिया, तो हाँ वहाँ कुछ एक रेशियो आप लेते हैं, आपका कैलकुलेटेड रिस्क होता है। सपोज अभी रिस्क रिवार्ड आपका होता है 1:2, 1:3, जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, वो हिसाब से आपको यहाँ अचीव होने का पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो एक ऐसा स्विंग जो 2-3 दिन के लिए ही मैक्स टू मैक्स हो। और ये इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों, ये फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से सबसे अच्छी बात होती है कि इतना लंबा टाइम फ्रेम देखने की वजह से फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो ये इसमें हमारे फंसने के चांसेस कम होते हैं और इतना लंबा वेट करने की वजह से ही हमें फोमो एंट्री में का भी माइंड में ख्याल नहीं आता है, जिससे हमारे पैसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी ये किस तरह से वर्क कर रहा है, हम देखना चाहेंगे इसको। देखिए, हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लगा के देखते हैं इसको। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है। ये 6 से 7 कैंडल ही प्रोवाइड किया है। क्या इसमें ट्रेड आया कहीं? आप कहेंगे ना। हो सकता है कुछ लोगों को ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर इसके ब्रेकआउट जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप भी ये प्राइस एक्शन को समझते हैं तो इस हिसाब से इसके ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं ट्रेड मिले या फिर यहाँ कहीं ट्रेड मिले और आप इतना ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। बट क्या रियली में हमने जो यहाँ पर एक अज्यूम किया था कि हम 20 MA को ले रहे हैं इंडिकेटर को, इस एग्जाम्पल को समझने की, क्या वो ट्रेड आया? नहीं आया। वो ट्रेड आया 3 दिन में एक बार, जो आया इस ब्रेकडाउन पे हमें मिल सकता था, इस ब्रेकडाउन के बाद हमें मिल सकता था। बट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आरआर रेशियो कितना हुआ है? आरआर रेशियो यहाँ पे करीबन 1:10 के आसपास। आपने एक ही ट्रेड किया और एक ही ट्रेड आपका इतना बड़ा हो गया कि वो आपको उसने कितने सेल रखने की जगह दे दी है फ्यूचर में। तो कुछ इस तरह के होते हैं ये ट्रेड। अभी यहाँ पर देखिए ये ट्रेड आया है जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेड आया है। इस ट्रेड ने हमें कहाँ तक के राइड कराया है ट्रेड में? तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है 5 मिनट में और 1 मिनट में? नहीं। इसका जवाब यही है कि नहीं, ये नहीं है। तो 1 मिनट स्विंग करना है अगर आपको, तो 1 मिनट या इंट्राडे ही करना है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होगा। अब आप ही डिसाइड कीजिए दोस्तों कि इसमें आपके लिए बेस्ट क्या है। और तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इन सारी बातों का क्या कंक्लूजन निकल के आ पा रहा है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये टाइम फ्रेम जो हमने चूज़ किया है उसमें हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम ही आपके लिए बेस्ट होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम। और अगर आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आप पहले 15 मिनट से ट्राई करिए, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पर आइए, 5 मिनट पे आइए और फिर उसके बाद 1 मिनट पर आइए। इस तरह से आपको आगे फ्यूचर में ट्रेड करने हैं। बट 1 मिनट पे डायरेक्ट आपको शिफ्ट नहीं होना, आपको ट्रेड हमेशा 15 मिनट से ही चालू करना है। हाँ, आप जब आप 5 मिनट पर आप ट्रेड करना चालू कर देंगे, उसके बाद आप उसको प्लानिंग करने के लिए 15 मिनट में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो हमें प्लानिंग करने में और चीज़ों को समझने में, एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, एक अच्छा रोल प्ले करता है। और लोअर टाइम फ्रेम जो होता है, ये लोअर टाइम फ्रेम हमें एक एक्शन करने के लिए ही यूज करना चाहिए, जहाँ पर हमें एग्जिट और एंट्री करना है। और हायर टाइम फ्रेम हमें हमेशा एनालाइज करने और प्लानिंग के लिए ही करना चाहिए। और अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमें डायरेक्ट कभी भी 1 आवर से ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर हम बिगनर हैं, और ना ही 1 मिनट से ट्रेड करना चाहिए। हमें यूज करना चाहिए अगर हम बिगनर्स तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। अब आप ही हमें बताइए कि आप कौन से टाइम फ्रेम में यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अगली वीडियो में हम फिर ट्राई करेंगे इसमें और एडवांस लेवल में आपको एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।